तो दोस्तों डीएलएफ ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 8 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं डाटा क्रोस में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2020 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 3127 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 1814 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 42% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पर आते हैं तो क्वार्टरली बेस पर भी कंपनी के रेवेन्यू आपको गिरते हुए देखने को मिले। 10% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी के रेवेन्यू देखते हैं साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू आपको गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस अपडेट में ही कंपनी ने बताया था कि इनके परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में थोड़े से कमजोर है। मार्केट का अनुमान था लगभग 2100 करोड़ के आसपास, लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो 1800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू अभी भी देखते हैं तो बिलो एस्टिमेट देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1696 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2295 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 1472 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी आपको ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 1203 करोड़ था, पिछले साल 1282 करोड़, अभी देखते हैं तो 1268 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट आपको साल दर साल लगभग फ्लैट आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। आप कहेंगे ऐसे कैसे, रेवेन्यू अगर 40-42% कम हो रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट फ्लैट कैसे रखते थे? फ्लैट रन नहीं सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न है, कुछ रीज़न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें से पहला रीज़न है कंपनी के टैक्स नहीं लगे इस क्वार्टर में। 92 करोड़ कंपनी को टैक्स रिफंड आप कर सकते हैं, वो आपको इस क्वार्टर में देखने को मिला है। जबकि पिछले साल 181 करोड़ कंपनी ने टैक्स पे किए थे, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 7.5 करोड़ के आसपास का टैक्स रिफंड हुआ था। तो टैक्स नहीं लगे इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल लगा था। दूसरा कंपनी के जॉइंट वेंचर के थ्रू कंपनी को 527 करोड़ का इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल 410 करोड़ के आसपास। तो इन दोनों वजह से ही कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको फ्लैट आपको देखने को मिला है। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए आते हैं तो 1052 करोड़ से गिर के 621 करोड़ आपको जाता हुआ देख लो। तो यहाँ पे देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू कमजोर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमजोर है, नेट प्रॉफिट आपको बेहतर देखने को मिला है, क्योंकि थोड़े बहुत एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने हालांकि शो कितना किया 1268 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 1150 करोड़ के आसपास। तो मार्केट का अनुमान से बेहतर है, लेकिन थोड़े बहुत एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 4 रुपये 86 पैसे, पिछले साल 5 रुपये 18 पैसे, अभी देखते हैं तो 5 रुपये 12 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास नहीं, मुझे लगता है कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट के अनुमान को थोड़ा साइड रख के भी अगर आप देखेंगे तो नंबर कमजोर ही है, क्योंकि साल दर साल बड़ी गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। क्वार्टरली बेस पर भी गिरता हुआ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट देखते हैं तो फ्लैट है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो वहाँ पे भी बड़ी गिरावट आपको साल दर साल क्वार्टर देखने को मिला है। तो नंबर कमजोर ही देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।